हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य और विशेषण में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में कोई शब्द जब हमें उसके गुण का पता करवाता है या फिर उसकी विशेषता के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी भी शब्द, किसी भी चीज के विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? कोई भी नाम, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, संज्ञा। और सर्वनाम क्या होता है? जब संज्ञा शब्दों की जगह पर हम किसी और शब्द को यूज करते हैं, जैसे राम, घर, गया। इसमें संज्ञा क्या है? मैंने कहा किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या हुआ? इसमें संज्ञा शब्द हुआ। ठीक है, और जब हम राम की जगह पर यूज करेंगे वह घर गया, तो वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, इसका, उसका, अपना, ऐसे। ठीक है, संज्ञा, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा की जगह पर हम यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, राधा अच्छी लड़की है। इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी? राधा। और उसकी, राधा की विशेषता क्या है? कि वो अच्छी है। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। किसी के भी बारे में जब उसके गुणों के बारे में बात होती है, उसकी विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। इसमें संज्ञा क्या है? राधा। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छी। तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और इसकी जगह पर हम वह अच्छी लड़की है या फिर उसका भाई अच्छा है, ऐसे करके यह, वह, इसका, उसका यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। तो अब हम बात करते हैं विशेष्य और विशेषण के बारे में। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? विशेषण का तो आपको पता है, किसी भी चीज की जब हम उसकी क्वालिटी बताई जाती है, गुण बताया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषण क्या हो जाएगा इसमें? राधा। तो राधा के गुणों के बारे में बात हो रही है तो वो अच्छी। अच्छी क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके गुणों के बारे में हमें बताया जा रहा है। किसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है? राधा के गुणों के बारे में। तो राधा क्या हो जाएगा? विशेष्य। विशेष्य और विशेषता, विशेषण में डिफरेंस पता चला? जिसके बारे में बात हो रही है वो कहलाएगा विशेष्य, और जो उसके बारे में जो बात हो रही है या फिर उसकी कोई भी बात बताई जा रही है, गुण उसके बताए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। इसमें आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में पता करना है। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। किनके बारे में बात हो रही है? तोतों के बारे में। ठीक है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? तोते।
क्या बात हो रही है कि पेड़ पर कितने तोते बैठे हैं? कितने बैठे हैं? 2 बैठे हैं। तो उस विशेषण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि 2 तोते बैठे हैं। इसमें हम संख्या भी ले सकते हैं, जैसे कि 4 आम, 10 गाय। अब इसमें आम और गाय के बारे में क्या बताया जा रहा है? उनकी संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो जब हम संख्या के बारे में बताते हैं तो वो 4 और 10 ये क्या कहलाएंगे? उसकी विशेषता कहलाएंगे, विशेषण होंगे। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ये 10 और 4 इनकी विशेषता बता रहा है, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे, क्योंकि बात किन के बारे में हो रही है? आम और गाय के बारे में बात हो रही है, तो ये दोनों विशेष्य कहलाएंगे। इन 2 लाइनों में हमें देखना है कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सुंदर लड़की जा रही है। बात किसके बारे में हो रही है? एक लड़की के बारे में हो रही है, तो लड़की क्या कहलाएगी? विशेष्य कहलाएगी। जिसके बारे में बात हो रही है वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, जिसके बारे में बात हो रही है वो विशेष्य कहलाएगा। क्या बात हो रही है? उसकी एक क्या खूबी बताई जा रही है जो उसको सबसे अलग करती है, तो वो क्या है? सुंदर है। तो ये सुंदर क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। लड़की की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है, तो ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। दूसरी, 2 किलो आम लाओ। किसके बारे में बात हो रही है? क्या लाने के लिए कहा जा रहा है? आम लाने के लिए कहा जा रहा है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। कितने आम लेकर आने हैं? 2 किलो। तो ये 2 किलो किस में आ जाएगा? विशेषण में आ जाएगा। आगे देखते हैं। आसमान में काला बादल है। किसकी बात हो रही है? एक तो आसमान की बात हो रही है, क्योंकि बादल तो आसमान में होते हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बादल की बात हो रही है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। आसमान में काला क्या कहलाएगा? बादल की विशेषता बताई जा रही है। बादल तो सफेद भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें किसके बारे में बात हो रही है? काले बादल के बारे में। तो काला क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, बादल क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि बादल के बारे में यहां पर बात हो रही है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसका गुण बताया जा रहा है जो उसको दूसरों से अलग करता है, तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेष्य और विशेषण के बारे में पढ़ा। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में हो रही है। ठीक है,
तो मैं क्या कहलाऊंगी, विशेष्य कहलाऊंगी। और विशेषण क्या होता है, उसके बारे में उसकी कोई विशेषता बताई जा रही है, गुण बताया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही था। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली बार उस गलती को सुधार सकें।